अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे, इंक्लूडिंग KGR टेक्निक और प्लस मेरी अपनी पर्सनल टेक्निक्स जो मैं यूज़ करता हूँ कीवर्ड को रैंक करने के लिए गूगल में और विदाउट बैकलिंक रैंक करने के लिए एज अ बिगनर के तौर पे, एज अ इनिशियल। अगर आप कोई ब्लॉग या एफिलिएट साइट को स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट पे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब भी हमने कोई भी कीवर्ड जो है उसको सर्च करना है, बच्चों की आवाज़ के लिए सॉरी, बच्चे बाहर दूर गली में खेल रहे हैं लेकिन शायद आवाज़ कैच कर रहा होगा। तो जैसे हम ये एक कीवर्ड है जो मैंने अपने आर्टिकल, वैसे मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया है लेकिन आपके लिए मैंने कहा कि वीडियो बना दूं कि ये हमारे पास एक है बेस्ट ब्लूटूथ कार एम्पलीफायर। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक ये कीवर्ड गूगल से उठा लिया, क्योंकि जब काम करना होता है तो उस वक़्त काम करने से पहले जो हमें रिसर्च वर्क करना पड़ता है और उस रिसर्च वर्क के लिए हम ये सारा डाटा जितना भी मौजूद होता है, ये सारी चीज़ें हमने मनी कीवर्ड और ये सारी चीज़ें उठा लेते हैं। लेकिन कीवर्ड फिल्टर लगा के Href से उठाने के बाद भी हम किस तरह उस पर लिखने से पहले जो है क्या जो है ना चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हर कीवर्ड के ऊपर जो है वो नहीं लिखा जा सकता एज अ बिगनर के तौर पे। तो अब हमने ये कीवर्ड जो है ये उठा लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और अब हमने इसका देखना है। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है जो हम पढ़ने लगे हैं, इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। स्टार्ट में मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपने कीवर्ड जब लेना है तो उसका आपने पहला नंबर काम करना है, ऑल इन टाइटल लेना है। लेकिन इससे पहले भी हमने, या सेकंड कह लें, आपको जो ज़हन में होना चाहिए कि उस कीवर्ड का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो कोशिश करें कि 250 से अबव ना हो, ठीक है। अब नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि ये चीज़ें मैं साथ साथ यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने कीवर्ड पिक किया हुआ है एक, और पिक करने के बाद हमने इसका ऑल इन टाइटल देखना है। ऑल इन टाइटल इस तरह आपने लिखना है और लिखने के बाद ये 2 डॉट्स डालने हैं, दरमियान में सेमी कॉलन, और उसके बाद आपने इसको इंटर करना है। जब हम इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स हमने देखने होते हैं, ना कि हमने पेजेस देखने होते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जब यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा होगा तो आपने बॉटम में जाना है, और अगर बहुत ज़्यादा रिजल्ट शो कर रहा है आपकी तवक्को से ज़्यादा तो आखिरी लास्ट पेज के ऊपर क्लिक करें और अब आपने देखना है कि देखें कितने इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपका जो ऑल इन टाइटल है, सॉरी, जो आपका ऑल इन टाइटल है ये आपका होना चाहिए 30 से कम होना चाहिए, लेस देन 30 होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो वॉल्यूम मैंने बता दिया कि इसका कितना होना चाहिए। इसका वॉल्यूम जो है वो मैंने Href को यूज़ करते हुए इसका वॉल्यूम निकाल के रखा हुआ है 40। अब आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें होंगी कि इतने लो वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास ट्रैफिक कैसे आएगी। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, लेकिन ये आगे जाके सॉल्व करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ऑल इन टाइटल हमारा लेस देन 30 होना चाहिए और वॉल्यूम इसका मिनिमम इस कीवर्ड का 250 से डाउन होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोशिश करें कि ना हो। तो वॉल्यूम भी हमारा लेस देन 250 होना चाहिए, लेस देन 250 हो। और इसके बाद हमने थर्ड पे कुछ चीज़ें देखनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमने ये देख लिया कि ये जो क्राइटेरिया हमारा है इसके ऊपर हमारा कीवर्ड पूरा उतर रहा है कि हमारा जो ऑल इन टाइटल है ये हमारा 30 से कम है, जो हमारा वॉल्यूम है ये 40 से कम है। अब हमने क्या करना है, इसकी कीवर्ड को हमने ये जो डाल के रखा हुआ है अलग टैब में, और अभी हमने यहाँ पे चेक करना है जो क्वेश्चन है, जो ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। हम क्या करते हैं कि Href में फ़िल्टर लगा के और लो कंपटीशन वहाँ से उठा के आ जाते हैं और उसके ऊपर काम धड़ाधड़ शुरू करते हैं। ये नहीं है कि वो रैंक नहीं करते, बिल्कुल रैंक करते हैं, लेकिन बहुत
कम स्लोली रैंक करते हैं, और बंदा नया बेचारा फिर चूंकि कंटेंट का अखराजात आ रहे होते हैं और बंदा फर्स्ट टाइम ट्राई भी कर रहा होता है क्या होगा क्या नहीं, तो बंदा स्किप कर देता है, क्या देखता है कि मेरे तो अभी बड़ी पीछे पोजीशन पे पड़े हुए हैं। तो ये अहम पॉइंट जो है ना, दो जो अभी बताने लगा हूँ, इसको आपने लाजमी देखना है। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे KGR टेक्निक को कैलकुलेट नहीं किया, तो वो कैलकुलेट करने के लिए भी मैं जो है ना, चलें आपके सामने इसको कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। तो अब आप ये ज़रा चीज़ ऐसी है कि अगर हमारे पास चलें ऑल इन टाइटल आ रहा है 25, ठीक है, और हमें पता है कि ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाई जो है ना वो वॉल्यूम होता है। अब इसके हवाले से हम देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो काफ़ी ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही है ये कि क्योंकि जिस साइट के ऊपर ये यूज़ होना है वो साइट ऑलरेडी कर रही है, अर्निंग कर रही है, अभी स्टार्ट कर दी अर्निंग उसने, इस वजह से थोड़ा सा ये कम्पिटेटिव मैंने उठाया है। तो आपको पता है कि KGR टेक्निक में हमें ये 0.25 से लो हो तो ये वाली जो हमारी अमाउंट है कैलकुलेशन आई हुई है, तो ये इससे कम हो तो वो जल्दी लो कंपटीशन होता है, वो थोड़ा सा इससे ऊपर हो मीडियम हो तो वो मीडियम में आता है, फिर ऊपर वाली वैल्यू 1 पॉइंट तक गई हुई हो तो वो हाई कंपटीशन हमारा होता है। तो वो KGR का आपको पता है। अगर KGR के मुताल्लिक आपको आगाही नहीं है तो ऑलरेडी जो है ना वो वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे हैं। अगर मुश्किल पेश आए तो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो जो है ना KGR टेक्निक के ऊपर बना दूंगा। तो अब जो है वो ये हमने देख लिया काम। अब हमने क्या करना है कि जब हम ये हमारे कंपटीटर हमें शो हो रहे हैं, एक चीज़ आपने बड़ी ज़हन में रखनी है, पॉइंट जो छोटा सा पॉइंट है लेकिन पता होना चाहिए कि जब भी आपने काम करना है ब्राउज़र गूगल के ऊपर तो इसकी सेटिंग के अंदर जाके आपने तो इसमें आपने इसकी लोकेशन ज़रूर चेक कर लेनी है कि जिस लोकेशन के ऊपर आप कीवर्ड को रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास लोकेशन है और ये देखें यूनाइटेड स्टेट को सेट किया, तो यहाँ पे आपने जिस कंट्री में करना हो, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट को आपने सेव कर देना है। तो ये लाजमी करना है। ये एक जो ज़हन में आता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये पाकिस्तान में हमारा कीवर्ड रैंक करेगा कि नहीं, यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और जब हमने href में भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो लोकेशन होती है वो हमने यूनाइटेड स्टेट एडजस्ट की हुई होती है ड्यूरिंग जब हमने इसको उठाना होता है। तो शोर के लिए माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि गली में एक शोर आता है दिन को और कोई ना कोई बेचने वाला आ जाता है दरमियान में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सॉफ्टवेयर से भी इसको रिड्यूस जितना हो सके वो। अभी आप तो उस वक्त वीडियो देखेंगे जब ये होके एडिट होके आएगी बहरहाल। तो अभी हमने इस पॉइंट पे थे कि हमने इसको ये जो चीज़ें हमने मेंशन की हैं ये देखने के बाद, ऑल इन टाइटल और ये दोनों चीज़ें देखने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमने ये देखना है कि जब हमने इसको, अब हमने यहाँ पे जब ये कीवर्ड पुट किया हुआ है तो ये देखें हमारे कंपटीटर हैं। अब एक और जो अहम बात है वो ये है कि हमने एग्जैक्ट जिसने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है उसको हमने देखना है और ये देखना है कि कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्ट कीवर्ड हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बेस्ट ब्लूटूथ कार एम्पलीफायर, इसको आप ये भी तरीका कार है कि इसको कॉपी करें, कॉपी करके आप जो है ना इसको यहाँ डालें और आप देखेंगे इन्होंने कहाँ कहाँ ये कीवर्ड किस किस बंदे ने एग्जैक्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो वो ये 2-3 ऐसे आ रहे हैं जिनका एग्जैक्ट जो है ना वो इन्होंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, चले हम ये वाली चीज़ href में खोल के देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं हमें तो ये जो चीज़ है ये थर्ड वाली ये हमने देखनी होती है कि अब क्या यहाँ पे ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं जिनकी DR लो है, मतलब वो स्मॉल डोमेन्स हैं जो 24 से जिनका DR कम है वो स्मॉल होती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये 0 वाली फर्स्ट ऑफ ऑल लो DR वाली है। और क्या ये बैक लिंक यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बैक लिंक इनको देने पड़ेंगे कीवर्ड को रैंक करने के लिए तब हमारा कीवर्ड रैंक करेगा, तो नहीं, यहाँ पे 0 वाली साइट भी और एक DR वाली साइट भी कर रही हैं। और अगर जिनके पास कुछ ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पर अब ये 6 वाला है, ठीक है, और DR इसका 6 है, तो यहाँ पे आप देखें इसको कि इसने 114 जो है वो ट्रैफिक ले रखी। तो इस तरह हमने यहाँ से पहला जो थर्ड पॉइंट हमारा था ऑल इन टाइटल और उसके बाद जो वॉल्यूम है, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि हमने DR चेक करनी है, क्या यहाँ लो DR साइट रैंक कर रही हैं? जी कर रही हैं। अब ये हम आपके पास एक और चीज़ आ गई कि यहाँ पे हमें मिल गया कि लो DR यानी आप कह लें कि लेस
आप कह लें कि लेस देन 24 तो हैं मौजूद हैं, ये भी देख लिया। और चौथा नंबर हमने देखा कि क्या बैकलिंक जो है वो हैं या लो बैकलिंक हैं, लो बैकलिंक भी हैं। तो ये चीज़ आपने चौथी देख ली। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, अब ये ना समझिएगा कि यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमने यहाँ पे ये भी चीज़ देख ली, वो भी देख ली। अब आपने क्या करना है, जो हमारी जो बड़ी अहम चीज़ है कि हम अक्सर काम कर रहे होते हैं लेकिन उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो ट्रैफिक ही नहीं आ रही होती। हैरानगी की बात है, मतलब जो एग्जैक्ट हमने चीज़ जिसको हम पुट कर रहे होते हैं, कीवर्ड जिसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख रहे होते हैं, उसको मिल ही नहीं रही। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक उस वक़्त वैसे एचरेफ था नहीं, एक मैंने कीवर्ड उठाया था बेस्ट ग्रिडल शायद, बेस्ट चलिए मैं इतना लेंथ ही नहीं करता क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी। बस शॉर्ट ये चीज़ है कि इसका जो लास्ट पॉइंट हमारा वो हमने देखना है कि क्या जो हमारा कंपटीटर है, ठीक है, नंबर 5 जो जिसने एग्जैक्ट किया हुआ कंपटीटर जो हमारा है उसकी ट्रैफिक कितनी है, ये बहुत अहम चीज़ है। और नंबर 6 ये लास्ट पॉइंट है बिल्कुल इसका कि है यही एक ही कंपटीटर की दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं अलग लिख रहा हूँ कि इसके कंपटीटर ने बैकलिंक कितने जो है ना वो जनरेट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने हमारा जो एग्जैक्ट है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर मैं अपने हवाले से देखूँ तो देखें यहाँ पे ये एक साइट है जिसका DR1 है, ठीक है, और एक ये साइट है जिसका DR6 है। अब 6 वाले ने 6 बैकलिंक लिया हुआ है, ठीक है, और इसने एक वाले ने 0 लिया हुआ, लेकिन इसकी जो ट्रैफिक शो हो रही है, देखें ये इसकी ट्रैफिक है जो इसने ली है, ये इनके वॉल्यूम्स हैं एग्जैक्ट कीवर्ड के, लेकिन ये ट्रैफिक है जो ये साइट ले रही है इस जो है वो आर्टिकल के इस कीवर्ड के ऊपर। तो ये ले रही है 114, ठीक है, और इसके बाद ये जो ले रही है ये सिर्फ 7 ले रही है। अब 7 से मुराद ये है कि ये कीवर्ड ऑलरेडी नया है, ये कीवर्ड रैंक कर रहा है, और आपको पता है कि एचरेफ का जो वॉल्यूम होता है ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये कहीं गुना कम बता रहा होता है वॉल्यूम। तो इस वजह से आपने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मैं देखूंगा यार ये DR1 वाली है और एक 0 वाली है, या इसको आप उठा लें इस वाले को कंपटीटर को, या आप जो है वो इस वाले को उठा लें और इसके बैकलिंक 6 होंगे। 6 में भी ज़ाहिर बात अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो हमें आइडिया हो रहा होगा कि ये किस लेवल के इसने बैकलिंक बनाए हुए हैं। ये इसकी बैकलिंक प्रोफाइल जो है ना वो ओपन हो गई है। तो यहाँ से आप देखें कि देखें ना ये साइट क्या है, ये साइट है जी लैपटॉप के रिलेटेड, ठीक है, और ये साइट देखें ये भी इररेलेवेंट जो है ना इसका बैकलिंक है, ये भी इसी तरह है, ये भी मतलब इसमें कोई भी ऐसा बैकलिंक नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल हो। तो ये बैकलिंक आपने चेक कर लिया कंपटीटर का, कंपटीटर की ट्रैफिक भी आपने चेक कर ली। अब अगर आप मज़ीद इसके अंदर डीपली जाना चाहते हैं, अपने आर्टिकल को ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि इस जो आपका ये वाला कंपटीटर है, मिसाल के तौर पर इसको आप लेना चाह रहे हैं, तो इसका आप यहाँ से लें URL और इसका ज़रा आप ओपन करके चेक करें कि बैकलिंक हमने देख ली, ट्रैफिक ये इसके ऊपर शो कर रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि ये किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे एक अहम चीज़ आपने मेन ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आपने URL सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी ये ओपन हो रहा है साइट एक्सप्लोरर में एचरेफ के। जैसे ही ओपन होता है तो हम इसके ऑर्गेनिक जो है कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं। अब आप देखें कि ये कीवर्ड 540 इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और अगर वो जो नीचे दूसरी साइट है उसको देखेंगे तो उसके कीवर्ड जो हैं वो और कम होंगे। ये जो ये है, वैसे मैंने अपने लिए इसको उठाया था क्योंकि ये एक DR के ऊपर 0 बैकलिंक के साथ आ रही है, 7 इसकी ट्रैफिक अभी स्टार्ट हुई है, तो मैंने वैसे इसके लिए थे वो 50 जो कीवर्ड थे वो थे। अब यहाँ पे हमने इसको जो है वो क्लिक करेंगे, जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कीवर्ड्स। अब यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमने, आप भी कहेंगे सर बार बार लास्ट कहते हैं, वे लास्ट आ नहीं रहा, जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कि आपने इसके LSI के लिए पिक
LSIs keywords from competitor। ठीक है, तो आपने इसके कंपिटेटर जो है इसके ये हमारे जनाब कीवर्ड्स हैं, जो यहाँ से आप इसको चेक कर लेंगे। चेक करके आप देख लेंगे कि कितने कितने वॉल्यूम पे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और किस किस लेवल के हैं। तो आप इन कीवर्ड्स को बाकायदा यहाँ पे जिस लेवल के आपको चाहिए उस लेवल का आप यहाँ वॉल्यूम का और पोजीशन का और केडी का आप लगा के फिल्टर, तो इनको आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे तो आर्टिकल लिखने के बाद आपने इसमें वो पुट कर लेने हैं जितने भी जो हमारे कीवर्ड्स हैं। तो इस तरतीब से आप जो है वो कोई भी कीवर्ड उठाने से पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें किस तरतीब से जो है ना वो लेनी है। फिर बोस उसके बाद आपने आर्टिकल को लिखना स्टार्ट करना है। अब आर्टिकल को लिखने के लिए भी उसके अंदर जब हम लिख रहे होते हैं तो वो ऑन पेज SEO का भी आपको अच्छे तरीके से 2022 या जिस दौर में आप जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उसमें उसके मुताबिक आपको अपडेट होना चाहिए और उसके हवाले से हमें जो है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और लास्ट पे बोनस पॉइंट ये भी है कि जब आप आर्टिकल को पब्लिश कर देते हैं उसके बाद आप जो है वो इनको अपने सोशल सिग्नल के लिए इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सोशल जो नेटवर्क हमारे फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट उनके ऊपर भी शेयर किया करें। और अहम तरीन चीज़ ये भी है कि गूगल सर्च कंसोल में आप जो कीवर्ड्स आप जा रहे होते हैं और वो शो कर रहा होता है कीवर्ड्स आपके आर्टिकल के अगेंस्ट, उनको भी आप जो है 7 दिनों बाद 15 दिनों के बाद अपने मतलूबा आर्टिकल के अंदर जो है वो उन कीवर्ड को भी आप पुट किया करें, जिससे आपकी रैंकिंग जल्दी से जल्दी होगी। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो दोस्त जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आसानी से अपनी साइट्स को रैंक कर सकें। बहुत शुक्रिया।